अस्सलाम वालेकुम। आज आपको नेट फैब्रिक की फ़्रॉक की कटिंग जो कि फ्रिल वाले स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है उसकी ट्रिक दिखाऊंगी, जो कि हमने 3 स्टेप में फ्रिल लगानी होती है। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। हमने ये वाली इस तरह से फ्रिल ली हैं, तकरीबन 6 इंच की, तीनों स्टेप इस तरह से लेने के बाद हमने लगाया है इनके ऊपर इस बारीक सा रिबन जो इस तरह का मिलता है मार्केट से। आप चाहे मुकम्मल एक रोल ले लें, क्योंकि इन फ्रॉक्स में ज़्यादा लगता है रिबन, तो इसलिए ज़्यादा कभी अंदाज़ा नहीं होता है इसमें कितने मीटर लग जाएगा, क्योंकि नेट होता है फैब इस तरह से स्ट्रेच वाला। जब हम इसे खींच कर इसमें इस तरह से रिबन लगाते हैं तो ज़्यादा सारा भी लग सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए फ़्रॉक की कटिंग दिखा रही हूँ। पहला जो हमने स्टेप लिया है, एक अर्ज, यानी कि नेट फैब्रिक अर्ज बड़ा होता है, एक लिया है। फिर दूसरे में मैंने 2 अर्ज लिए हैं, यानी कि एक फ्रंट का, एक बैक का, और इसी तरह से 2 फ्रंट के 2 बैक के, यानी कि अर्ज। और इससे नीचे वाले 3 फ्रंट और 3 बैक, यानी कि राउंड करने के बाद ये 6 हो गए, ये 4 हो गए, ये 2। और इसी तरह से मैंने सिल्क फैब्रिक का भी यही ट्रिक ली है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम नेट फैब्रिक लेते हैं तो उससे 1 इंच लेंथ में ये मैंने कम लिया है। जैसे कि नेट फैब्रिक अगर 6 इंच का है तो सिल्क फैब्रिक मैंने 5 इंच की लेंथ क्या लिया है, और अर्ज वही लिए हैं जैसा नेट फैब्रिक का लिया था, क्योंकि ये वाला शिमो सिल्क का अर्ज बड़ा है, तो इसी तरह से नेट फैब्रिक का भी अर्ज बड़ा है। तो अब इसकी ट्रिक दिखाती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने बॉडी के लिए नेट फैब्रिक सीक्वेंस और एक बो के लिए वेलवेट। अब इनकी ट्रिक जो अमूमन आपको पहले में मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला है, इसको हमने अटैच करना है बॉडी के साथ, और ये वाली लेयर भी जो सिल्क फैब्रिक की है ये भी बॉडी के साथ ही अंदर की साइड अटैच होगी। इसके साथ हमने ये वाला जो दूसरी फ्लेयर है नेट की, सिल्क फैब्रिक के साथ लगाएंगे ऐसे, और इसके साथ ही हमने दूसरी सिल्क फैब्रिक लगानी है, ताकि ये सिलाई का जो है जोड़ वो नज़र ना आए, वो अंदर ही साइड गुम हो जाए ऐसे। ये देखिए नेट फैब्रिक वैसे लगा ली, और ये भी जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, ये देखें दोनों जोड़ अंदर की साइड चलेंगे। अब ये जो सिल्क है इसके साथ ये वाली नेट लगाएंगे, और एंड वाली सिल्क फैब्रिक यानी कि फ्लेयर जो लगनी है वो लगाएंगे। इस तरह से ये फ्लेयर हो जाएंगे तैयार, कम, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। अब ये इजी ट्रिक के साथ और रिबन लगाने की ट्रिक मैंने आपको दिखाई भी हुई है, और आज मैं फिर से भी दोबारा सिलाई दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको रिबन लगाने की ट्रिक भी आ जाए। अब हमने जो बो बनानी है वेलवेट की, ये देखिए इसमें हमने लगानी है कैन। आप कैन भी डबल लगा लें, ताकि बो हार्ड हो जाए, थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी। अब इस तरह से ही है हमने कैन वाली, जब हम लगा कर बो बनाएंगे अंदर की साइड कैन, अगर आपके पास ज़्यादा कैन है 2-3 लेयर लगा लें, ताकि खूबसूरत सी ये बो प्यारी सी तैयार हो जाए। सिर्फ मैं आपको ऐसी ट्रिक दिखा रही हूँ, बनाना तो आपको होगा, क्योंकि वेलवेट में खूबसूरती एक अलग ही नज़र आती है। ये देखें, और जब ये बन जाएगी और ऐसे इसमें खूबसूरती अलग हो जाएगी, और ये फ्रॉक पे बहुत ही प्यारी लगेगी। अब हमने बॉडी की कटिंग जो करनी है, इसको हमने ये देखें डबल फोल्ड 4 फोल्ड 12 इंच की लेंथ लेंगे बॉडी की, और 7.5 या 8 इंच, क्योंकि ये देखें इस तरह से 12 इंच 7.5 मैं लूँगी विड्थ में, लेंथ में 12, और इसमें अंदर इनर लगाएंगे हम ज़रूर ऐसे। आप इनर कोई भी स्टफ़ का लगा लें, ज़रूरी नहीं आप सिल्क फैब्रिक का ही लगाएं, कॉटन लॉन का भी लगा सकती हैं ऐसे, क्योंकि सितारे वाले कपड़े को कटिंग करते थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब हमने इसका 5 इंच का शोल्डर और 5.5 का आर्म होल लूँगी। निशान मैं बगैर निशान के ही कर रही हूँ, लेकिन आपको बता दिया 5 इंच का। ये देखें 5 इंच यहाँ आता है ऐसे, और 5.5 यहाँ। तो हम इसका ऐसे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, इकट्ठी लेयर की ही, ताकि कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो। अगर आपके पास कॉमन पिन है तो साथ ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कपड़ा ये जैसे आगे पीछे हो रहा है बिल्कुल भी ना हो।
ये बिगनर्स के लिए मैं कह रही हूँ ताकि जो भी कटिंग हो बहुत अच्छी सी हो जाए। अब जो नेक लाइन की कटिंग करनी है वो यहाँ से फ्रंट बैक की पहले इक्वल करेंगे, 2.5 2.5। अगर फ्रंट बैक का डीप करना चाह रही हैं आप नेक लाइन तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि हमने बैक में इसमें स्लिट राउंड वाला ओपन करना है और चेस्ट के पास से इसको हमने रखना है, ये देखें 7 इंच, और 7 इंच ही मैं नीचे से रखूँगी, लेकिन फिर इसकी हल्की सी हमने फिटिंग कर लेनी है सिलाई के टाइम। इस तरह सिलाई के टाइम अगर हम फिटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग वाले फ्रॉक पसंद है तो ज़िप लगा लें, ज़िप की वजह से खूबसूरती और भी बढ़ जाती है फिटिंग वाले फ्रॉक की। ये देखिए, और ऊपर से हल्का सा रेब। और नेक लाइन 2.5 आप रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं ऐसे। अब फ्रंट की हमने बिल्कुल राउंड करनी है और बैक का स्लिट ओपन। अब इसका हमने फ्रंट का नेक लाइन थोड़ा सा डीप करना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है हाई नेक वाली शर्ट या उसका, तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें लगानी है पाइपिंग। ये गुम सिलाई में हम नहीं करेंगे, हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग, क्योंकि अक्सर आपने नोट की होगी छोटी बच्चियों को सितारे वाला कपड़ा नेक लाइन में आर्म होल में रैश हो जाते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहती, तो हम इसके लिए लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग का अगर आपके पास मार्केट वाली पाइपिंग है आप वो लगा लें सारे में, ऐसे सीधी तरफ ऐसे लगाकर, सीधी तरफ ऐसे वाली ऐसे, नहीं तो आप कंट्रास्ट रेड कलर की भी लगा सकती हैं बो वाली, ताकि खूबसूरती सारी नुमाया हो। अब ये फ्रंट की नेक लाइन तो हमने ऐसे कटिंग कर ली, लेकिन बैक की हमने करनी है थोड़ी सी स्टाइलिश, यानी कि बैक का स्लिट जो हमने कटिंग करना है। क्योंकि जब भी आप सिल्क फैब्रिक का इस तरह से कोई भी फ्रॉक कटिंग करने लगती हैं, अक्सर ऐसा होता है जब हम एक बार ये कटिंग कर लेते हैं तो इसको दोबारा जब हम कटिंग करते हैं तो ये आगे पीछे ज़रूर होता है, तो आप पिन अप ज़रूर कर लें। ये ट्रिक इसलिए मैंने आपको साथ ही दिखाई है। देखें, अब हमें इसकी कटिंग दोबारा करनी पड़ती है इस तरह से, और बैक की नेक लाइन हमने करनी है राउंड छोटी सी। ये देखें इस तरह से हल्का सा ऐसे छोटा सा ऐसे निकालेंगे इसमें से, ताकि ये इसकी बैक की डिज़ाइनिंग खूबसूरत सी बन जाए ये वाली। अब जब ये स्टिच हो जाएगी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, उसके ऊपर हम लगाएंगे बो, क्योंकि यहाँ बो लगी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी। और फिटिंग में हम अक्सर बेल्ट की लगाते हैं फिटिंग की वजह से, जो अच्छी तरीके से आप ये देखें फिटिंग कर सकते हैं अपनी बच्ची के फ्रॉक की। अब ये फिटिंग में आप जितना करना चाहें कर लें। जब ये स्लिट ओपन होगा और बो लगेगी तो ये फ्रॉक वैसे ही खूबसूरत बन जाएगा। अगर आप इसको फ्रंट में भी करना चाहें फ्रंट में कर लें, बो बनाने के बाद लगाने के बाद इसको यहाँ एक एक छोटा छोटा सा टांका ज़रूर लगा लें, ताकि बो की खूबसूरती मज़ीद अच्छी खूबसूरत और भी बढ़ जाए। तो इस तरह से फ़्रॉक और भी प्यारा लगेगा। अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रिप और है तो आप फ्रंट में भी लगा सकती हैं, और यहाँ छोटी छोटी सी कोई फ्लावर या बो लगा लें फ्रंट पर भी, तो इस तरह से फ़्रॉक की लुक ही चेंज हो जाएगी। अब स्टिचिंग के बाद असल लुक नज़र आएगी, ताकि सही फ़्रॉक समझ आ जाए आपको कि कैसा लग रहा है। कंट्रास्ट पाइपिंग अगर आपको लगानी है सारे में तो आप कंट्रास्ट पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से ये फ्रॉक कंप्लीट कर लिया गया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया था। नेट फैब्रिक पर इस तरह से बारीक रिबन लगाने की ट्रिक भी मैंने दिखाई है, स्नैक आईडी पे भी और लाइकी पे भी। इस तरह से आप फ्रिल्स स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप सिल्क फैब्रिक भी करें, ताकि ये नेट फैब्रिक की सिलाइयाँ अंदर की ही साइड रहें, नज़र ना आए, क्योंकि नेट फैब्रिक पे फिर सिलाई नज़र आती हुई जोड़ जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से 3 स्टेप 1 2 3, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, इसी तरह से सिल्क का भी। और फिर हमने अंदर लगाई है कैन, जिससे ये इतना फ्लफी सा लग रहा है। नेट फैब्रिक की बॉडी के साथ इस तरह से आप प्लेन
भी रख सकती हैं या फ्लावर भी लगा सकती हैं। फ्लावर आप जितने मर्ज़ी लगाना चाहें लगा लें। फिटिंग के लिए बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बहुत प्यारा सा ये फ्रॉक लगे। अब इसकी बैक की डिज़ाइनिंग भी देख लें। अब ये देखें, बैक पे भी इसी तरह से वेलवेट को की बो लगाकर खूबसूरत सा तैयार कर दिया गया। वेलवेट की बो वैसे भी प्यारी लग रही है रियल में, और इस तरह से फ्रॉक पे लगी हुई तो और भी प्यारी लग रही है। फ्रॉक की लुक ही चेंज हो जाती है हल्का फुल्का सा अगर हम कोई डिज़ाइन इसमें कलरफुल लगा दें तो। और वैसे भी ब्लैक फ्रॉक तो बच्चियों पे बहुत ही प्यारा लगता है। कैसी लगी आपको आज की कटिंग स्टिचिंग के हवाले से ये फ्रॉक की डिज़ाइनिंग और ये फ्रॉक, बताइएगा ज़रूर। तो हमें स्पेशल याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर वो जायज़ हाजात कबूल हो जो आपके हक़ में बेहतर हो और जो जिसमें जिसकी भी भलाई हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।